स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो में। कविताएं और साहित्य ये पेज है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पोस्ट शेयर करी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप सब पे इस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा आज की वीडियो में। चुनाव आते जाते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश और इसका लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश और इसका लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस वीडियो पर या अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस बात पर मैं कुछ बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मुझे हमेशा से ना, पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बचपन से कभी भी रुचि नहीं रही है और ना मेरा अभी भी कोई रुचि है। ये पोस्ट बस मेरे सामने आई और आज जो है बीजेपी की 3 राज्यों में जीत भी हुई है, तो बस ये पोस्ट के माध्यम से कुछ दिल किया आप सबसे शेयर करने का। मुझे वाजपेयी जी का हमेशा से ना, कुछ छोटे थे इतना समझ तो नहीं आता था, बस पता नहीं क्यों एक आकर्षण है, क्यों वो अच्छे लगते हैं, या उनके अंदर एक निर्माणता लगती है, या वो कुछ है बात जो उनके जो ये वचन भी मेरे सामने आए ना, तो मेरा दिल किया कि इस पे कुछ बात की जाती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है ना, उसके पीछे उसके बीइंग का पता लगता है, उसकी चेतना का स्तर कितना है उसके बारे में पता लगता है, उसका स्वभाव कैसा रहा है वो पता लगता है, वो दूसरों के बारे में क्या सोचता है, क्या भावनाएं रखता है, क्या कामनाएं रखता है, उसके बारे में पता चलता है। मन का जो स्वभाव है ना, मैं आपको बताऊं, मन जो है ना कुछ ढूंढता रहता है। मन को कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए, मन को कुछ ना कुछ बात करने के लिए, मन को कुछ ना कुछ छेड़ी चलो, कोई ना कोई बात चलता रहे, कुछ ना कुछ विचार संकल्प ऐसे ही बस घूमते रहे बादलों की तरह, मन में कुछ ना कुछ पापा पीपी पुपू चलती रहे। पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज़ है ना, चुनाव की भी बातें छोड़ दो, चुनाव हो रहे हो ना हो रहे हो, पार्टियां बदल रही हो ना बदल रही हो, सरकारें आ रही हो जा रही हो, मैंने तो 24 घंटे और 365 दिन सोशल मीडिया पे यही देखा है कि लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं। कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, या कोई किसी व्यक्ति को पसंद करता है, किसी व्यक्ति विशेष को पसंद करता है, वो उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, उसी पे बात करते रहते हैं, लेकिन एक चीज नहीं समझ पाते, मन का स्वभाव। मन के स्वभाव को आप समझो ना, कि जो मैं इतना माथा किसी की ट्रोलिंग करने में, किसी पे टॉन्टिंग करने पे, किसी पे कमेंटिंग करने पे, किसी पे मीम्स बनाने पे जो मैं लगा हुआ हूँ, क्या मैं उतना टाइम अपने साथ ना स्पेंड कर लूँ? क्या मैं उतना टाइम अपनी फैमिली के साथ ना स्पेंड कर लूँ? अपने माँ बाप को पूछ लूँ, अपने बीवी बच्चों को पूछ लूँ, अपने बहन भाई को पूछ लूँ, दादा दादी को पूछ लूँ, किसी के अपने कोई पूछ लूँ, छोड़ो सभी को भी, वो तो बाद में आते हैं सभी, स्वयं को देख लूँ। या तो आपकी जीवन का या चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो गया हो, आप बहुत ही फ्री हो, तो बंदा लगा रहे। हर कोई अपने पे, इतना होमवर्क सभी का पेंडिंग है, इतना अपने पे वर्क करना पेंडिंग है, इतना अपने आप को टटोलना पेंडिंग है। जीवन किस लिए मिला है? सोचिए ना, 18 साल की उम्र में आके अगर आप वोट डालने के हकदार हो जाते हो, 18 साल से पहले क्या जीवन नहीं था? 18 साल से पहले आप कोई दुनिया से अलग थे? 18 साल से पहले क्या कुछ चल नहीं रहा था जीवन में? सोचो ना, क्या जीवन सिर्फ पॉलिटिक्स ही है, राजनीति है, या इसी के ऊपर सारा दिन बात करने के लिए या कमेंटिंग करने के लिए, या इसके ऊपर है? तभी वो कह रहे हैं ना, ये देश और इसका लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। देश का क्या अर्थ है? हमसे ही देश है ना, यहाँ पे कोई रहता ही ना हो, अकेला देश क्या करेगा? कोई आइलैंड थोड़ी ना है कि आइलैंड पे कोई रहता नहीं है। लोगों से ही देश होता है ना। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोगों से ही सब कुछ है ना, लोगों के हाथ में ही सब कुछ है ना। लोग कौन है? मैं ही हूं ना, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप वहां पे सुन रहे हैं, ये लोग ही तो है ना। हम ये चीज नहीं नोट कर पाते कि मन अच्छी बात क्यों नहीं उतनी जल्दी पकड़ता।
मन जो है निंदा में रस लेता है। जहाँ किसी की निंदा हो रही हो, हा हा ही करने में मज़ा आता है। जहाँ किसी की चुगली हो रही हो, भाग भाग के सुनने को मन जाता है। जहाँ पर चिंतन चल रहा हो, हम दौड़े चले जाते हैं। सारा सारा रात हमारे पास टाइम है कि हम कमेंट करते रहे, आगे से आगे रिप्लाई करते रहे, माँ बहन की गालियाँ देते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे। ये सब के लिए हमारे पास टाइम है। और जैसी अभी कोई अच्छी बात या कहीं से हमें सुनने मिले, हमें नींद आने लग जाती है, या मन कहता है चल चल अपने बाप को मत सिखा, तब ये हमारा होने लग जाता है। हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है ना। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो मेरे को चलो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। मुझे किसी भी चीज़ में जीवन में रुचि हो सकती है, लेकिन हमें आपस में लड़ना बहसना है क्या? जिससे मैं सामने वाले से आगे लड़ बहस रहा हूँ, या आपस में हम लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे माथा मारने, या रियल लाइफ में भी लोग बहस पढ़ते हैं या कुछ कुछ करने लग जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि विचारधारा का ही तो खेल है। सामने वाला जो है वो भी अपने विचार प्रकट कर रहा है, आप भी अपने विचार प्रकट कर रहे हो। आपकी कोई अपनी चॉइस या पसंद हो सकती है, सामने वाले की अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक देश के वासी हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सब चीज़ें बाद में आती रहेंगी। देखो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ये बात कर रहे हैं कि चुनाव आते जाते रहेंगे। जो खुद इतने बड़े पॉलिटिशियन होके गए हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश और इसका लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। अगर हम ही नहीं जिंदा रहे, बात यही तो होता है कि अपना सबसे पहले चेतना का ध्यान रखो ना, अपने बीइंग का ध्यान रखो ना, अपने भाव का ध्यान रखो ना। अगर आप वो ध्यान रखते हो ना, तब आपके पास किसी के साथ बहसबाजी करने का समय नहीं होता, किसी को आपको किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का वो नहीं होता। क्योंकि जितना आप चाहते हो कि आपके सेंटिमेंट्स को, आपकी भावनाओं की कोई कद्र करे, आपको समझे, उतना ही आपको फिर दूसरे को भी सम्मान देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि कोई वहाँ पर जो लोग होते हैं आपस में जो बहसने या लड़ने लग जाते हैं, तो उनको कोई समझ नहीं है, लेकिन आपको मन का स्वभाव समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम अपने खालीपन को भरने के लिए तो नहीं ये सब कर रहे। क्योंकि अपने जिसको घर पे माँ बाप को देखने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का अगर समय नहीं है, दादा दादी को पूछने का समय नहीं है, बहन भाई को पूछने का समय नहीं है, स्वयं को देखने का जिनके पास समय नहीं है, तो फिर उनके पास इसके लिए कैसे समय निकल आता है? ये कौन लोग हैं जो आपस में फिर ये कर रहे होते हैं, मीम शेयर कर रहे होते हैं, मजाक बना रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं राजनीति के नाम पे? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि राजनेता ही लड़ रहे हैं। चलो न्यूज़ चैनल वालों का तो काम है मसाले लगाना, उनको तो पैसे मिलते हैं, न्यूज़ कैसे चलेगी? उन्होंने तो कुछ ना कुछ दिखाना है, उनको कोई ना कोई खबर चाहिए ही चाहिए। उन्होंने तो अपनी जो है पत्रकारिता कह लो, कुछ भी कह लो, उन्होंने तो अपना लगे रहना है। आप अपना सोचो ना कि हमें बीच में से क्या लेना देना। मैं अपने आप को देख लूँ ना, अपने भीतर का तंत्र जानता हूँ क्या? मुझे अपना कुछ जीवन का तंत्र पता है क्या? मुझे कुछ अपना कोई अंदर मंत्र पता है क्या? मैं कोई खुद से जुड़ा हूँ क्या? जीवन मुझे कुछ समझ आया है क्या? अपने पे राज करता हूँ क्या? अपने पे राज करने की नीति जान लो ना। अपने मन को तंत्र, मन के तंत्र, मन को अपने जीवन को अपने वश में करने के वो तो मंत्र जान लो ना। खुद को तो समझ लो ना, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लो ना, खुद पे आ जाओ ना, खुद को जान लो ना। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग अपने पे कुछ वर्क कर रहे होते हैं ना, उनको इतना पता लग जाता है कि हमारे पास माथा मारने को कुछ भी नहीं है। देखो हर किसी की चॉइस है, हर किसी को राइट है कि वो किसी को भी वोट डाले, किसी को भी जिसको उसको समझ आ रहा है कि ये कुछ करेगा या ये कुछ कर सकता है, या उसमें किसी को कोई आशा होती है कि हाँ ये कुछ उम्मीद होती है। लेकिन इन चीज़ों पे बहसने लग जाना, इन चीज़ों पे सारा दिन जो है लड़ते रहना, इन चीज़ों में सारा दिन कमेंटिंग, टॉन्टिंग, ट्रोलिंग, मीम्स बनाते रहना कोई समझ वाला काम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं समझ आता ना तो अपने आप को टटोलो, क्योंकि नुकसान किसी का नहीं हो रहा। मैंने बताया ना, मन का स्वभाव ऐसा है कि परचिंतन में, निंदा रस में, चुगलियों में, इस सब में बहुत रस लेता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है, हमें लग रहा है मज़ा आ रहा है। ये कोई मज़ा नहीं है, ये शो करता है कि हमारी चेतना का स्तर कितना नीचे गिर चुका है कि हम इन चीज़ों में रस ढूंढ रहे हैं। सोचो ना,
परमात्मा ने क्या जीवन इतना छोटा बनाया कि आपस में जाके लड़ते रहो, गाली गलौज करते रहो और हम सोचे कि रस आ रहा है, मज़ा आ रहा है? पता नहीं ऐसा हमारा जीवन इतना खाली क्यों हो गया है? क्योंकि ये वही सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? सोशल मीडिया चला रहे हैं तो कुछ तो पढ़ा लिखा ही है ना, आईडी बनाई है तो कुछ तो पढ़ा लिखा ही है ना। पर पता कैसे चलता है कि पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आ रही? जब आप लड़ने बहसने लग जाते हो और आपको ये भी नहीं नज़र आता कि सामने वाला भी हम ही तो हैं। देश किससे बनता है? सामने वाला मुझसे अलग है क्या? ये कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि हम आपस में, सामने वाला भी हमारे ही कंट्री का पर्सन है, हम आपस में भाई भाई हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं ये चीज़ देख पाते। सोचो ना, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। ये गुरुओं पीरों की भूमि है। भारत भूमि जो है देव भूमि मानी जाती है, परमात्मा अवतरण भूमि मानी जाती है, गुरुओं पीरों संतों की महात्माओं की भूमि है। और उसमें हम अगर इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते ना, तो फिर तो और ही लोग फ़ायदा ले जाएंगे। फॉरेन से लोग आ रहे हैं, सोचो, सबने देखा ही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से लोग आके यहाँ पे योग सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, कितना कुछ ध्यान विधियाँ सीख रहे हैं, अपने जीवन पे वर्क करना चाहते हैं। दूर दूर से आ रहे लोग, कहाँ कहाँ से। मुझे 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में, मुझे पता भी नहीं कि मैंने कंट्री के नाम भी नहीं सुने हुए, वहाँ वहाँ से लोग आते हैं कहाँ कहाँ पे सीखने के लिए। जितनी जगह पे भी मैं गया हूँ मैंने तो देखा है, और उनके अंदर लगन भी देखी है। ऐसा नहीं कि भारतवासियों में नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में भी भारतवासी बहुत उलझ जाते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है। मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा, ये मन का स्वभाव ऐसा है। मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ। मैं अगर पॉलिटिक्स में नहीं मेरी रुचि थी, लेकिन और चीज़ों में ऐसा नहीं कि मैं नहीं उलझा। अगर नहीं उलझा होता तो मन के स्वभाव का कोई भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। आज भी जाता है मन, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत पहुंचा हुआ हूँ, मन आज भी जाता है, लेकिन हमें ही मन को समझाना है, हमें ही मन का ध्यान रखना है, और हमें अच्छी चीज़ें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम सर्कुलेट करें। आप टीवी चैनलों वाले काम मत करो, उनको बहुत पैसे मिलते हैं, लाखों रुपए मिलते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ पे बैठ के करना ही है, बोलना ही है, ठीक है ना। हमें ज़रूरत नहीं है, हर किसी इंडिविजुअल को ये चीज़ करनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरे सार है, बहुत गहरे अर्थ है। देश और इसका लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हम ही नहीं बचेंगे अगर हमारी आत्मा ही मर गई, तो क्या ही करेगा फिर देश भी। हमारा बीइंग ही नहीं अगर बचा, हम आपस में एक दूसरे से नफरतें हमारे मन में आ गई, धर्म के नाम पे या कुछ भी उठा के, राजनीति के नाम पे, कैसे भी अगर हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट होगी, कोई ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं रह जाना। फिर हम बस एक दूसरे को यही देखते रहेंगे, वो तो उस पार्टी वाला, वो उस पार्टी वाला। जीवन इतना छोटा है क्या? हम यही देखते रह जाए कि कौन किस पार्टी को मानता है तो हम बात करेंगे। अरे छोड़ो ना, बीच की सच्चाई जानो ना, कि जो दूसरी पार्टियों में भी होते हैं ना, अंदर से वो एक ही होते हैं। कोई इस गलतफहमी में है क्या कि उनकी कोई आपस में पर्सनल कोई फाइट्स है? उनकी भी जॉब ही है भैया। जो कोई इस चीज़ों में आया हुआ है ना, राजनीति में भी, उनको भी सैलरी मिलती है। आपने ही उनको बिठाया है और उनके बिहाफ पे आप जा रहे हो आपस में। वो ऐसा वैसा, वो बनेगा प्रधानमंत्री, वो ऐसे होगा ऐसे होगा। अरे छोड़ो ना, तुम अपने जीवन, अपने प्रधानमंत्री बन जाओ ना, अपने मन को समझ लो ना, अपने जीवन में अपने माँ बाप को देख लो ना, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो ना, अपने बीवी बच्चों को देख लो ना। अगर इतना समय है आपके पास, वो सोचो कि ये बेस्ट टाइम मैं अपने आप को दे दूँ ना, मेरा जीवन ना संवर जाए क्या? सारी बात ही यही है। मन इन्हीं चीज़ों में तो सारी ऊर्जा ले जाता है, फिर हम कहते हैं कि खालीपन क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं कुछ लग रहा। फिर हमें लगता है कि इन चीज़ों में मज़ा आता है, चलो जाके बहसबाजी करके आते, ये करके आते, वो करके आते। ये आप नहीं कर रहे। हमेशा याद रख लेना, जब भी आप आओगे ना स्वयं पे, हर किसी को यही बात पता लगती कि मन की चाल थी, मन ही भटका रहा था, मन ही कहाँ कहाँ लेके जा रहा था, और हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे, हम अपने आप को समझा ले रहे थे, बहला फुसला दे रहे थे कि नहीं नहीं, यही तो, इसमें तो मज़ा आता है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो जवानी है, यही तो 4 दिन है। ये कुछ नहीं होता। हर कोई बाद में पछताता ही है कि कितना मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया इन चीज़ों में, हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब सिकंदर जैसे लोगों के हाथ खाली रह जाते हैं तो हमारे क्या ही हाथ लग जाएगा? हम कोई सिकंदर का मुकाबला कर लेंगे क्या? ये चीज़ को समझो, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। अपने साथ टाइम स्पेंड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मन नहीं जाता, सभी का मन जाता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में मैच्योर होने का मतलब यही है, समझदार होने का मतलब यही है कि मेरे को जन्म किसने दिया है, मेरा सबसे प्रति फर्ज किसके प्रति बनता है? अपने माँ बाप के प्रति बनता है ना। उनसे भी कोई बड़े हैं, दादा दादी घर पे है,
कौन टाइम स्पेंड कर रहा है? कोई सारा दिन बीत जाता है, जितना मैं देखता हूँ जानता हूँ, लोगों के पास अपने माँ बाप के पास भी बैठने का 2 घड़ी समय नहीं है, सारा दिन भागे भागे रहते हैं। फिर ये सब कौन है जिनके पास ये समय है इतना ज़्यादा? सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, कुछ हो गए बॉलीवुड वाले, उनके पीछे माथा मारी जा रहे हैं, कुछ और हो गए, उनके पीछे माथा मारी जा रहे हैं। कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढ लेता है मन। हम ये वीडियो का सार ही यही है। ये तो मैं पोस्ट बहाने से लेकर आया हूँ, मैं यही समझाना चाहता हूँ या यही आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मन की चाल को समझो, स्वयं को पहचानो, अपने साथ टाइम स्पेंड किया करो। जीवन इस चीज़ों के लिए नहीं मिला, बहुत कर लिया, बहुत साल वेस्ट हो गए, बहुत इन चीज़ों में कर लिया। हर चीज़ की भी एक उम्र होती है, छोड़ दो करके। मैं नहीं कहता नहीं जानो, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, कभी तो इस चीज़ों से आप पीछा छोड़ो ना। बहुत होते हैं ये साल, मज़े ले लिए ना, देख लिए ना, चलो हो गया, कॉलेज का पीरियड निकल गया, स्कूल का पीरियड निकल गया, या उसके बाद का पीरियड, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। अपने परिवार को देखो, माँ बाप की भी उम्र हो रही है, माँ बाप भी जाने वाले ही हैं। माँ बाप ने कोई सदा बैठे रहना है क्या? टिक टिक करके दिन कम हो रहे हैं। दादा दादी कोई सदा बैठे रहेंगे क्या? ये चीज़ सोचो ना। प्रतिदिन जीवन हमें कम होता जा रहा है और हम लगे हुए हैं राजनेताओं के वो उन चीज़ों के पीछे, बॉलीवुड के पीछे, कभी कुछ चीज़ों के पीछे आपस में बहसने, लड़ने, गाली गलौज करने। नहीं, अगर हम आएंगे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, हर कोई अपना ही नुकसान कर रहा है। चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश और इसका लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। मैं कहता हूँ प्यार जिंदा रहना चाहिए, अपनापन जिंदा रहना चाहिए, स्नेह जिंदा रहना चाहिए। ठीक है ना? तो ही हम एक है, तो ही हम भारतवासी है, तो हम मानेंगे कि ये देवभूमि है, गुरुओं की भूमि है, जो हमें एक करती है, जोड़ती है और एकता का पाठ सिखाती है। जिंदगी इसी में ही है। किसी के कितने भी कोई भी विचार हो, हमें क्या लेना है यार? हर किसी का अपना मन है, हर किसी का अपना विवेक है, हर किसी की अपनी चॉइस है। इसमें लड़ने जैसे तो कुछ भी नहीं होता। मुझे तो कुछ नहीं इसमें नज़र आ रहा कि मैं किसी से बहसूं। कोई कुछ भी चाहता है, मान लो कि कोई चाह रहा है, वो किसी को पसंद करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने या वो सीएम बने, कोई दूसरा जो है किसी और को सोचता है। इसमें लड़ने जैसा क्या है? तुम अपना वोट डाला ना, जो भी होगा, जनता जो है जनार्दन है, जो भी होगा लोकतंत्र में, जिसने बनना होगा बन जाएगा, तब दिखी जाएगी। इसमें लड़ने से कुछ भी नहीं होता। बहसबाजी क्या है इसमें? मैं यही कह रहा हूँ ना कि मन को अपने समझाओ कि यहाँ तक ही हम लिमिट्स रखें। हम कुछ भी फॉलो करते हैं ज़िंदगी में, बिग बॉस भी हो गया, कोई चीज़ भी होगी, हम अपना देखें कि लड़ने थोड़ी ना लग जाना होता है, बहसने थोड़ी ना लग जाना होता है, मरने मारने पे थोड़ी ना आ जाना होता है। छोटे बच्चे आपस में थूके फेंकते हैं। जब आप छोटे होते हो ना, समझ नहीं होती, उसने उसके मुंह पे थूक फेंक दिया, उसने उसने मुंह पे थूक फेंक दिया, एक दूसरे के सिर पे मिट्टी डाल दी, बाद में रोने लग जाते हैं, बाद में हैंडशेक भी कर लेते हैं। लेकिन 25 साल के बच्चा, 30 साल का व्यक्ति, 40 साल का, 50 साल का, या उससे भी ज़्यादा उम्र के जो टीवी पे बैठे होते हैं, वो सब पेड है। ये चीज़ आप समझ लो। टीवी वालों के पीछे की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। वो सबको तो पैसे मिलते हैं, वो सब तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनकी तो जॉब है। आम बंदे के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपने भाई बहनों के लिए, मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ और अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं बांटने आ रहा। वो मन कहता है ना, चल चल अपने बाप को मत सिखा, ये कोई ज्ञान नहीं है। बस मेरे जो दिल में मैं फील करता हूँ वही मैं आपसे कर रहा हूँ। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं तो अपने आप ही समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, एक होके रहे। प्रेम से बढ़ के जीवन में देखो कुछ भी नहीं है, शांति से बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी को जीना है, अपने माँ बाप का ध्यान रखे, अपनी सेहत का ध्यान रखे, खुद को समय दे, बीवी बच्चों को समय दे, अपने काम को एंजॉय करे। ये सब चीज़ें जो है ना, बहुत पीछे होनी चाहिए, बहुत पीछे। ये सब प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने सारे घर के काम और चीज़ें जो भी है, आपका अपना खुद को टाइम देना, सारा दिन में बीवी बच्चे को टाइम देना, अपने काम के प्रति सच्चे होना, वो सब करके जब आप फ्री हो ना, तब इन चीज़ों में देखोगे क्या चल रहा है दुनिया में। टाइम ही नहीं मिलेगा कि किसी से बहसना है, कुछ करना है, लड़ना है, या ये सब में ट्रोलिंग करनी है, मीम्स बनानी है। कुछ भी नहीं टाइम मिलेगा। ये देश और इसका लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ध्यान रखिए अपना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट हो या आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखें।